हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वू गैंग सीरीज का 39th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वू गैंग ने प्राचीन देवताओं को आजाद कर दिया था और खुश होकर वो उसे कुछ नई पावर्स दे देते हैं। इधर जिंग टियान से लड़ने उसके पैलेस में आता है और चियू की सोल भी अटैक में उसकी मदद करने आती है। तो ये एपिसोड जिंग के एक फ्लैशबैक से शुरू होता है जिसमें वो चियू के साथ बिताए कुछ पुराने पलों को याद करता है। चियू ने उसे उसकी डेस्टिनी के बारे में पहले ही वार्न कर दिया था कि ये लड़ाई उसकी लाइफ की आखिरी लड़ाई होने वाली है और साथ ही उसे अपने क्लैन की किस्मत पर बहुत गुस्सा आता है। वो जानता था कि टियान को हराना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसने सायरन गॉड के साथ साथ प्राचीन देवताओं को भी अपनी ताकत से कैद कर लिया था। तब जिंग उसे बताता है कि सालों से हमारा क्लैन देवताओं से लड़ता आया है, लेकिन हारने के बाद भी उनका खुद में यकीन बिल्कुल कम नहीं हुआ। उनकी एक के बाद एक पीढ़ी नष्ट होती चली गई, लेकिन हर बार कोई न कोई लीडर उन्हें फिर इकट्ठा कर लेता था। वो जानते थे कि एक दिन उन्हें उनका हक मिलकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। आगे का सीन उस वक्त का है जब वो एक बार फिर चियू से मिलने गया था। वहाँ वो उसे अब तक की प्रोग्रेस के बारे में बताता है कि कैसे ब्लड फॉरेस्ट से लौटने के बाद वो डार्क वंस का अगला लीडर बन गया और एक एक करके सारे जनरल्स उसके साथ आ गए। फिर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उसने और दोस्त बनाने शुरू किए जिसमें देवता, इंसान और फॉलन वंस थे और इस तरह उसकी आर्मी कंप्लीट हो गई। वो जानता था कि पेट्रिफिकेशन सिकनेस उसे जल्दी ही मार डालेगी और यही वक्त है जब उन्हें देवताओं पर अटैक कर देना चाहिए। चियू भी उसकी तैयारी से बहुत इम्प्रेस होता है और उसे बताता है कि तुम्हारी आर्मी में कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं, लेकिन इनमें से सबसे स्पेशल है वू गैंग जो इस लड़ाई के रुख को बदलने की ताकत रखता है। जिंग को भी ये सुनकर बहुत सेटिस्फेक्शन होता है और वो चियू से ब्लेसिंग लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ से हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ जिंग चियू की तलवार से टियान पर हमला करता है, लेकिन टियान एक ही झटके में उसे तोड़ डालता है और उसके ड्रैगन जिंग को नीचे पटक देते हैं। फिर जिंग उस पर अपना शैडो अटैक करता है, लेकिन वो भी उसके आगे नहीं टिक पाती और ऐसे ही उसके दूसरे अटैक भी फेल हो जाते हैं। तब फाइनली जिंग अपनी लिमिट ब्रेक पावर एक्टिवेट करता है, लेकिन टियान की शील्ड उसे रोक लेती है और यहीं हम देखते हैं कि जिंग का दिल ऑलमोस्ट पत्थर का बन चुका है। वो इसे और खतरनाक बनाने के लिए अपनी पूरी डिवाइन पावर लगा देता है जिससे टियान की शील्ड टूट जाती है और लाखों सालों में पहली बार वो अपने ब्लड को बाहर आते हुए देखता है। गुस्से में वो जिंग की ये तलवार भी तोड़ डालता है और उसकी पावर चियू की सोल के साथ साथ जिंग को भी दूर उछाल देती है कि वो उसे चेक करने जाती है, लेकिन जिंग उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे किसी सहारे की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसे चियू का दिया हुआ सैक्रिफाइस याद आता है और वो सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लोगों के विश्वास को नहीं टूटने दूंगा। वो एक बार फिर खड़ा होकर टियान की ओर बढ़ता है और कीवू को उन दोनों की एक पुरानी मुलाकात याद आती है जब उसने पहली बार जिंग को प्रपोज किया था। तब जिंग ने उसे अपना मास्क उतार कर दिखाया कि कैसे उसका आधा फेस पत्थर का बन चुका है, लेकिन कीवू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो मरते दम तक एक दूसरे का साथ देने की कसम खाते हैं। लेकिन अब हालात बदल चुके थे और कीवू सोचती है कि काश वो इस समय के चक्र को वापस मोड़ सकती। उधर बाकी लोग भी जिंग को आगे बढ़ते हुए देखते हैं जिसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा है और ये देखकर उनके दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। बाई लोंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो टियान को अटैक करने से रोक लेती है। उधर लड़खड़ाते हुए जिंग अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने आ जाता है, लेकिन देखता है कि उसकी बॉडी अब उसका साथ नहीं दे रही है। तभी उसे अपने भाई को दिया वचन याद आता है और वो हिम्मत करके टियान की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन उसे छूने से पहले ही वो पूरी तरह से पत्थर में बदल जाता है और डार्क वंस भी अपने लीडर को आखिरी अलविदा बोलते हैं। टियान को हैरानी होती है कि आखिर उसकी सोल पावर अचानक से कैसे गायब हो गई और तब बाइलोंग उसे बताती है कि लास्ट मोमेंट पर इसने अपना इरादा बदल लिया था और अपनी सोल एनर्जी को किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। आगे बाइलोंग बताती है कि मैं इसके मन को पढ़ चुकी हूँ और ये तो यहाँ अपने लोगों के हक के लिए लड़ने आया था और इसीलिए मुझे इससे बहुत सिंपैथी है। वो समझ जाती है कि इस लड़ाई से किसी का भला नहीं हो सकता और टियान से तुरंत इसे खत्म करने की रिक्वेस्ट करती है। तब टियान कुछ सोचकर आगे बढ़ता है जिससे जिंग का पत्थर बना शरीर नष्ट हो जाता है और ये देखकर कीवू को बहुत तकलीफ होती है। आगे हम वू गैंग को देखते हैं जिसे गरुड़ पर जाती हुई बाई मिलती है। वो उससे इस तरह रोने का कारण पूछता है और बाई उसे जिंग की कुर्बानी के बारे में बताती है। ये सुनकर वू गैंग चौंक जाता है और उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं।
उसे टियान पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे इसका बदला लेने की कसम खाता है। इधर डार्क वंस गुस्से में आगे बढ़ने लगते हैं और शोंगजी, हेनली और जोहांग एक साथ टियान पर हमला करने आते हैं। लेकिन तभी टियान अपनी मोनोक्रोम पावर एक्टिवेट करता है और उन तीनों के साथ साथ बाकी डार्क वंस भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि टियान के बारे में जो कुछ उन्होंने सुना था वो सब एकदम सही था और वो लोग उसके सामने नहीं टिक सकते। यही हाल हेवन के सोल्जर्स का भी होता है, जिन्होंने पहली बार टियान को इस तरह लड़ते हुए देखा है और उन्हें लगता है कि अब उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बाइलोंग जानती है कि टियान उसके कहने पर खुद को कंट्रोल कर रहा है, वरना वो इन सबको जान से मार डालता। आगे टियान डार्क वंस को वहाँ से वापस जाने को कहता है और बताता है कि जिंग के बिना तुम्हें लीड करने वाला कोई नहीं है। डार्क वंस के जनरल इसे अपनी इंसल्ट समझते हैं और शोंगजी एक बार फिर अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ने लगता है। तभी बाइलोंग की आवाज सुनकर वो रुक जाते हैं, जो डार्क वंस के साथ एक डील करना चाहती है। शोंगजी उसकी कोई भी बात सुनने से मना कर देता है, लेकिन बाइलोंग कहती है कि इससे तुम अपने लीडर के सपनों को पूरा कर सकते हो। वो उन्हें अर्थ पर उनका हक देने को तैयार हो जाती है, लेकिन इसके बदले उन्हें इस लड़ाई को अभी खत्म करना होगा। शोंगजी इसे देवताओं की चालाकी बताता है और अपना वेपन लेकर बाइलोंग पर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो बाइलोंग को छू तक पाए, टियान अपने ड्रैगन से उसे दूर उछाल देता है। वो बाइलोंग को समझाता है कि तुम्हारी बातों का इन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सिर्फ मैं ही इनको ठीक कर सकता हूँ। लेकिन बाइलोंग उसे एक बार फिर रोक लेती है और कहती है कि मैं इस दुनिया में शांति देखना चाहती हूँ, ताकि सदियों से चल रहे इस खून खराबे को रोका जा सके। टियान उसे इन सब से दूर रहने को कहता है, लेकिन बाइलोंग बताती है कि मेरे लिए तुमने लाखों लोगों को मारा है और ये नफरत ही है जिसने मुझे एक बार फिर मौत के मुंह में डाल दिया। फिर वो उसे उन प्राचीन देवताओं की याद दिलाती है जो इतने सालों की कैद के बाद फिर लौट आए हैं और उनकी नफरत इस दुनिया को नष्ट कर सकती है। इस पर टियान कहता है कि हजारों सालों से मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया और तुम्हें पाने के लिए मैं और लाखों साल लड़ सकता हूँ। तब बाइलोंग उसे अपने प्यार का वास्ता देती है और टियान भी डार्क वंस को एक आखिरी मौका देने को तैयार हो जाता है। इधर आगे बढ़ते हुए जियो की नजर नीचे बैटलफील्ड पर पड़ती है और वो देखता है कि वहाँ हर तरफ डार्क वंस की लाशें बिखरी हुई हैं। तभी उसे टियान के ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है और उसे याद आता है कि कैसे वो और जीशाओ मिलकर भी उसे नहीं रोक पाए थे। लेकिन वो जानता है कि इस बार वो पहले से ज्यादा ताकतवर है और ये सोचकर वो टियान के पैलेस की ओर आगे बढ़ने लगता है। आगे हम वू गैंग और बाई को देखते हैं, जो एक सीक्रेट रास्ते से सीधा हेवन में आ गए हैं और वहाँ वू गैंग को जियो की एक तलवार दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि जियो भी पैलेस की ओर गया है और उसे भी तुरंत उसकी मदद करने जाना होगा। बाई भी उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन वू गैंग उसे समझाता है कि वो जगह बहुत ही खतरनाक है और तुम्हें शिप पर वापस चले जाना चाहिए। बाई कहती है कि हमने एक साथ बहुत सी प्रॉब्लम फेस की हैं और तुम्हारे होते मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वू गैंग भी उसकी बात मान जाता है और गरुड़ लेकर वो दोनों पैलेस की ओर निकल जाते हैं। उधर यून भी अपने साथियों को पैलेस में चलने को बोलता है और क्यू और लीजिंग भी उसकी बात से एग्री हो जाते हैं। लेकिन जूरी कहता है कि मैं चाहकर भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता और तुम्हें भी अपने इरादे बदल लेने चाहिए, क्योंकि आगे तुम्हारा सामना टियान से होने वाला है। वो बताता है कि अपनी जान बचाने में कोई शर्मिंदगी नहीं है और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। आगे हम घायल पड़े शोंगजी को देखते हैं, जिसे अपनी इस हार से बहुत निराशा होती है। टियान भी जानता है कि जिंग के बाद वो इनका सबसे पावरफुल योद्धा है और उसे बस इसका कॉन्फिडेंस तोड़ना होगा। उसकी पावर सभी डार्क वंस को झुकाने लगती है, लेकिन शोंगजी पर इसका कोई असर नहीं होता और तब टियान उसे बताता है कि यही तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। शोंगजी कुछ सोचकर उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है और अपने लोगों से भी सच्चाई को एक्सेप्ट करने को कहता है। फिर वो झुककर टियान से माफी मांगता है और बाकी जनरल्स ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। टियान भी रिलैक्स फील करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये सब शोंगजी की एक चाल थी। वो अचानक से उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि हमारी नफरत सदियों पुरानी है और तुम्हें मारे बिना ये कम नहीं होने वाली। फिर वो अपनी जायंट ड्रैगन पावर का यूज करता है और बाइलोंग देखती है कि उसका स्ट्रेंथ लेवल एकदम जिंग जैसा है। टियान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शोंगजी अपने वेपन को हजारों श्रेड में बदल देता है, जो टियान को चारों ओर से घेर लेते हैं। यहाँ टियान एक बार फिर घायल हो जाता है और गुस्से में उसके अटैक को चकनाचूर कर देता है। शोंगजी कहता है कि तुम्हें मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था और फिर टियान पर अपनी ड्रैगन चेन से हमला करता है।
बाई लोंग को चिंता होने लगती है कि इससे टियान का सोया हुआ गुस्सा जाग जाएगा, और होता भी ऐसा ही है। टियान उसकी ड्रैगन चैन के चीथड़े उड़ा देता है और इससे पहले कि शोंगजी खुद को संभाल पाए, टियान के ड्रैगन उसे पकड़ लेते हैं। फिर उसके एक इशारे पर वो शोंगजी को चीर डालते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।